गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, प्यारे विद्यार्थियों। सभी प्यारे विद्यार्थियों को इस हकील अमीर की तरह से बीएन राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम रीजनिंग में घनपासा का बिंदु थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैंने घन को छोड़ दिया था, पासे के हम चर्चा कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे पासे का प्रसारित रूप। पासे का प्रसारित रूप, पासे का प्रसारित रूप। अच्छा, पासे के प्रसारित रूप से क्या तात्पर्य है, इसमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ये दोनों बातें आप लोग समझ जाएंगे। पासे का प्रसारित रूप का तात्पर्य क्या है साथियों, प्लीज मैं एक मिनट के लिए आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अभी तक भी यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज सभी अपने अपने FB ID पर, व्हाट्सएप पर, अपने जो भी आप यूज करते हो उस पर एक बार लगाइएगा। इतना सा कर्तव्य कीजिएगा, फिर मुझे आश्वस्त कीजिएगा कि सर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी आपके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। आगे जो होगा सो देखा जाएगा, कोई नहीं। प्रसारित रूप का मतलब होता है पासे को खोलना। पासे का प्रसारित रूप का मतलब होता है पासे को खोलना। आप सभी जानते हो कि पासे में कितने फलक होते हैं, 6। मैं आपके सामने यहां बना रहा हूं। जी प्यारे साथियों, आपको एक पासा दिख रहा है। पासे का प्रसारित रूप का मतलब क्या होता है, पासे को खोलना। आपको सबको मालूम होना चाहिए। इसमें कितने प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आपको, 3। 1 2 3। एक इसके नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा, इसके पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा, इसके दाएं तरफ वाला दिखाई नहीं दे रहा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं तो आपका जवाब क्या होगा कि एक पासे में कितने फलक होता है, 6। जब मैं इसको खोलूंगा, आप कल्पना करो, आप इमेज बनाओ आपके दिमाग में कि आपके पास चौक का एक डिब्बा है। जब मैं उसको खोलूंगा, जैसे माना कि मैंने उसको खोला, इस प्रकार से मैं उसको खोल रहा हूं, कोशिश करना बात को समझने की। ये पासे, ये उस चौक के डिब्बे का नीचे का भाग है। यूं होता है, 2 पार्ट तो इसमें यूं होता है, 2 पार्ट यूं होता है, एक ऊपर से ढका हुआ होता है। अब मैंने इधर के पार्ट को उधर की साइड खोल दिया, ये इस प्रकार से। आपको मालूम है कि इस पार्ट को मैंने यूं खोल दिया और इस पार्ट को मैंने इधर खोल दिया और एक पार्ट मैंने इधर ये खोल दिया। अभी भी मेरे पास 5 पार्ट हुए हैं। साथियों, मैंने आपको क्या बताया कि पासे में कितने फलक होते हैं, 6। कोशिश करो, आपके हाथ में चौक का डिब्बा, ये चौक का डिब्बे का नीचे का हिस्सा, मैंने इन दोनों पार्टों को यूं खड़ा कर दिया, इन दोनों पार्टों को यूं खड़ा कर दिया। अभी आपके पास एक पृष्ठ और होगा जिससे मैं इस ऊपर के हिस्से को ढकूंगा। अभी तो खुला होगा, अब तो खुला हुआ भाग है ऊपर का भाग। यदि मैंने इस जगह पे एक और पार्ट लिख दिया, ये तो क्या हो गया, देखो, ये तो मैंने इस जगह पे यूं खड़ा कर दिया, मैंने इसको इस जगह पे यूं खड़ा कर दिया, इसको यूं, और इससे क्या कर दिया, ढक दिया। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि पासे के प्रसारित रूप में, प्रसारित का मतलब होता है फैलाना, खोलना। एक पासे को खोलना, और पासे को जब मैं खोलता हूं तो मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा, जब पासे का प्रसारित रूप होगा, पासे को खोलूंगा तो मुझे कितने पृष्ठ दिखाई देंगे, 6। आप बोलोगे 6 क्यों दिखाई देंगे, 6 क्योंकि होते भी तो 6 ही है। मैं खोल के रख दूंगा उन सबको तो मुझे 6 फलक नहीं दिखाई देंगे। आप सबको मालूम है कि ये कौन सा पृष्ठ था, ये नीचे वाला भाग था जिसपे चौक टिकी हुई है। ये ढक्कन वाला भाग था, मतलब ऊपर वाला भाग हो गया। ये आगे वाला भाग है, और ये कौन सा भाग है, पीछे वाला भाग है। ये कौन सा हो गया, बायां, और ये कौन सा हो गया, दायां वाला भाग। मेरे प्यारे साथियों, मैंने ये क्यों लिखा, इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझिएगा पुनः। जब मैंने एक चौक के डिब्बे को खोला, और चौक का डिब्बा क्या होता है, पासा होता है। उस पर यदि मैं अंक लिख दूं, कोई रंग लिख दूं, कोई चिन्ह प्रदर्शित कर दूं, तो वही पासा कहलाएगा। अब आप में से कौन बताएगा, देखो मैं वापस इसको समझाना चाहता हूं, और मैंने क्या कहा कि जितनी बात है ना वो अब समझ लीजिएगा आप। सवालों में तो इतनी फास्ट स्पीड होनी चाहिए आपकी कि पड़ोसी देखकर ये हैरान हो जाए कि ये दिन दहाड़े क्या कर रहा है यार। देखो साथियों, जैसे ही मैंने इस चौक का डिब्बा पर नजर डालेंगे आप, ये चौक का नीचे का भाग है जिसपे चौक टिकी हुई है। मैंने इस वाले भाग को यूं खड़ा कर दिया, इस वाले भाग को यूं खड़ा कर दिया, तो इधर का क्या हो गया, बायां, इधर का क्या हो गया, दायां। मैंने इसको यूं कर दिया तो ये आगे वाला भाग, और ये कौन सा हो गया, पीछे वाला भाग। और इससे क्या, मैं ढक्कन को ढक रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये ऊपर का, मैंने आपको पहले बात बोली थी
कि विपरीत फलक है कौन कौन सी हो जाएगी। ऊपर की विपरीत विपरीत फलक कौन सी होगी, नीचे, ये दोनों विपरीत है। और आगे की विपरीत क्या होगी, पीछे, और बाएं की विपरीत क्या होगी, दाएं। आप यही कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं। आप लोग क्या समझो दोस्तों, ऊपर का अपोजिट क्या होगा, नीचे, बायां का अपोजिट क्या होगा, दायां, और पीछे के अपोजिट क्या होगा, आगे। ये विपरीत फलक होती है। जब मैंने इनको खोला तो आप एक रिजल्ट आप लोग समझ पाए हो, वो रिजल्ट क्या देख पाए हो, ये देखना। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इस बात को समझ जाओगे, बहुत मजा आएगा। ये जो विपरीत फलक होती है, ये एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत को दर्शाती है। एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है। इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बात की बात है। पहला इंपॉर्टेंट नोट आप लोग ये ऐड कीजिएगा, आपके दिमाग में बैठाइएगा कि एक फलक छोड़कर, देख लीजिएगा, ऊपर के अपोजिट नीचे तो एक बीच में आया, बायां के अपोजिट क्या है, दायां, तो बीच में एक ही आया, पीछे के अपोजिट क्या है, आगे, तो एक ही तो बीच में आया। एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है। या फिर मैं बोल सकता हूं एक फलक छोड़कर एक फलक का मतलब एक के अंतर पर अपोजिट साइड होती है। अच्छा, मैं इस बात को पासे के माध्यम से भी समझा देता हूं। देखिएगा साथियों, ये चित्र आपके सामने और पासा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप लोग प्लीज एक बार ये बात समझे हो तो मुझे यस लिख के बताओ, क्या आप ये बात सीख गए? क्या सीख गए हो तो प्लीज यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। मैं दोबारा से प्रयास करूंगा। आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, पासे के माध्यम से और समझा देता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, रेलवे एसएससी में आपका इससे क्वेश्चन हल हो जाएगा, इसी टॉपिक से हल हो जाएगा। रेलवे एसएससी का एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है। बस ये बात से आप रेलवे एसएससी हल हो जाएगा आपका। रेलवे एसएससी का आज तक कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं गया है। सेकंड, एक और कॉन्सेप्ट और है, उसको सीख जाओगे आप तो सीडीएस तक के एग्जाम को आप लोग फाइट कर सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट और है, वो बहुत बारीकी का कॉन्सेप्ट है। पहले आप इसके बारे में लिख के बताओ मुझे, यस या नो, जो भी आपके बात हो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या बोला कि एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है। ऊपर के अपोजिट नीचे, पीछे के अपोजिट आगे, बाएं के अपोजिट दाएं। तो साथियों देखो, आप बीच में एक ही फलक आ रहा है, तो एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, जो रेलवे एसएससी से थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल है, आप लोग उसको भी समझाऊंगा। प्लीज पहले एक बार इस पर कमेंट्स लिख के बताएंगे। तो साथियों, मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया कि एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है, और ये हम पासे के माध्यम से भी देख लेते हैं। आप सबको ये पासा दिख रहा होगा, इस पर मैंने नंबरिंग डाल दिया, 1 2, और ये मैंने ये कह दिया 3, ये रहा 3, 3 के बाद में 4 इधर है, ये रहा 5 और 2 ये रहा, 1 2 3 4 5 6 पूरे अंक मैंने यहां पे लिख रखे हैं। आप सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने क्या बताया, मैं इसको खोलूंगा। अब इसको खोल तो सकता नहीं, ये तो ऐसे ये घूमेगा। बाकी यदि खोखा वाला होता तो मैं इसको काट के खोल सकता था। खैर कोई नहीं, आप लोग समझ जाओगे। मैं ये कह रहा हूं, ये यदि आगे तो इसके पीछे ये होगा। इस पे क्या लिखा हुआ है, 2। अब आप एक बात बताओ, इस पे क्या लिख रखा है, 5। आप सबको दिख रहा होगा 2 के पीछे क्या है, 5। साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एक बात बताओ, मुझे इसके अपोजिट जाना है, मैं किधर से भी चला जाऊं एक ही फलक मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। देखो आप, मैं ऊपर से गया तो एक फलक क्रॉस करना पड़ेगा, ये ऊपर वाला, ये आ गया विपरीत। मैं इधर से गया तो भी एक ही फलक क्रॉस करना पड़ेगा, ये विपरीत आ गया। इधर से जाऊंगा तो भी एक ही फलक क्रॉस करना पड़ेगा, ये पीछे आ गया। नीचे से जाना चाहता हूं तो भी एक ही फलक बीच में आ रहा है, तुरंत विपरीत आ गया। कहने का मतलब आप लोग इस बात को समझ जाएंगे, रेलवे एसएससी का आपका क्वेश्चन बाहर नहीं गया। पहला कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे साथियों। मैंने क्या बात बोली कि एक फलक छोड़कर कोई सी भी, आप इसके अपोजिट देखना चाहते हो तो इसके ये देखो कितना लिखा हुआ है, 3, इसके अपोजिट कितना है, 4। अब मुझे 3 पे से 4 पे जाना साथियों, तो किधर से भी चले जाओ आप, केवल एक फलक क्रॉस करना पड़ेगा। मैं ऊपर से जाता हूं तो भी एक फलक क्रॉस करना पड़ेगा, विपरीत आ गया। इधर से आगे से जाता हूं तो एक फलक क्रॉस करना पड़ेगा, ये वाला ये अपोजिट आ गया। नीचे से जाता हूं तो भी एक ही फलक क्रॉस करना पड़ेगा, पीछे से जाता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों,
तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाता है। जो मैंने आपको स्टार डाल के लाइन लिखवा दी, ये आप रेलवे एसएससी का कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा इसकी बात मैं चर्चा करूंगा, पहले आप लोग ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा, सीडीएस के एग्जाम यदि आपको फाइट करनी है और भी अच्छा लेवल यदि आपको देखना है तो एक बात और सीखो। आप एक बात क्या सीखोगे, आप सबको मालूम है कि ये 2 लिख रखा है, 2 के अपोजिट 5 है, ये 5 भी आपको दिख रहा होगा साथियों। इस 2 में और 5 में अपोजिट साइड देखो आप, 2 के टच ये रेखा है, ये रेखा है, जो ये रेखा है जो दोनों को जोड़ रही है, ये कभी विपरीत नहीं हो सकती। जो दोनों को जोड़ रही है वो लाइनें कभी विपरीत नहीं हो सकती। आपको मालूम है कि ये दोनों फलकों को ये लाइन जोड़ रही है तो ये दोनों साइड कभी अपोजिट नहीं हो सकती। इन दोनों फलकों को ये साइड जोड़ रही है तो ये दोनों फलक कभी विपरीत नहीं हो सकती। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 फलकों को जोड़ने वाली रेखा यदि आपको दिखाई दे रही है तो वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। मेरा कहने का मतलब समझना कि ये नीचे है, इसके देखो इन दोनों को ये लाइन जोड़ रही है तो ये दोनों कभी विपरीत नहीं हो सकते। इसको ये इन दोनों फलकों को ये लाइन जोड़ रही है तो ये दोनों अपोजिट नहीं हो सकते। इन दोनों फलकों को ये लाइन जोड़ रही है तो ये कभी अपोजिट नहीं हो सकते। इन दोनों को ये लाइन जोड़ रही है, ये कभी अपोजिट नहीं हो सकते। मेरे प्यारे साथियों, एक बात तो ये हो गया कि 2 फलकों को जोड़ने वाली रेखा यदि आपको दिखाई दे रही है तो वो दोनों फलक कभी अपोजिट नहीं हो सकते। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं अभी आपके सामने लिखूंगा, समझ गए हो तो प्लीज यस लिखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है। दूसरा क्या बताया मैंने, 2 फलकों को जोड़ने वाली रेखा यदि आपको दिखाई दे रही है तो वो दोनों फलक कभी विपरीत नहीं हो सकते। तीसरी, इसी बात को मैं यूं भी कह सकता हूं कि 2 फलकों को जोड़ने वाला कोना यदि आपको दिखाई दे रहा है, ये कोना है तो ये दोनों फलक देखो, ये इस कोने से ये दोनों फलक जुड़ रहे हैं तो ये दोनों कभी विपरीत नहीं हो सकते। इस कोने से ये दोनों भी जुड़ रहे हैं तो ये दोनों भी कभी विपरीत नहीं हो सकते। इस कोने से ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये कभी अपोजिट नहीं हो सकते। इस कोने से आपको मालूम है ये दोनों कभी अपोजिट नहीं होते, ये निकटवर्ती होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग क्या समझें, और यदि ये समझ गए हो तो प्लीज मैं पासे के प्रसारित रूप पाता हूं। केवल और केवल अभी क्वेश्चनों की मैं चर्चा नहीं करूंगा बिल्कुल भी। पहले तो आप ये बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हो? क्या सीख चुके हो तो प्लीज पेन कॉपी उठाओ और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्सेप्ट लिख के बताओ जी। एक बार प्लीज पेन कॉपी तैयार रखो, मैं नोट्स बोलूंगा, आप लोग लिखते जाना साथ के साथ। थैंक यू, ये समझ में आया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, पहला कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया, एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, 2 फलकों के साथ आने वाली रेखा, 2 फलकों के साथ आने वाली रेखा, 2 फलकों के साथ, ये दोनों के साथ कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है। दो फलकों के साथ आने वाली रेखा, 2 फलकों के साथ आने वाली रेखा कभी भी विपरीत फलकों को नहीं दर्शाती। ये आप आगे जब बहुत अच्छा लेवल, आप क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लिखूंगा तब आपके बात आएगी काम, अभी केवल इस बात से काम चल जाएगा। और थर्ड बात ये भी है कि 2 यदि कहीं भी उभयनिष्ठ बिंदु है, 2 फलकों का उभयनिष्ठ बिंदु, 2 फलकों का उभयनिष्ठ बिंदु, ये पॉइंट, ये भी कभी विपरीत सतह को नहीं दर्शाता है। ये भी कभी विपरीत सतह को नहीं दर्शाता। मैंने पूरा बोला है, लिखा नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब जैसे माना कि दोनों फलकों का, अब आप में से कौन बताएगा, माना कि ये है, ये उभयनिष्ठ है, तो आप में से कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों कभी अपोजिट नहीं हो सकते, ये दोनों भी कभी अपोजिट नहीं हो सकते। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग समझ गए होंगे, ये 3 बातें हैं, ये 3 बातों को आप लोग सीख जाएंगे। ये दोनों लेवल बाद में काम आएंगे, अभी केवल ये काम आएगा, एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है। सेकंड, 2 फलकों के साथ आने वाली रेखा कभी भी विपरीत फलकों को प्रदर्शित नहीं करती, नहीं दर्शाती है। और जब उभयनिष्ठ बिंदु आ जाए तो वो भी कभी 2 विपरीत फलकों को नहीं दर्शा सकता। आपको मालूम है ये दोनों का उभयनिष्ठ है, ये दोनों का उभयनिष्ठ है, ये दोनों का उभयनिष्ठ है। ये कोना आपको दिखाई दे रहा है, ये कभी विपरीत नहीं हो सकते, ये दोनों कभी विपरीत नहीं हो सकते। लाइन भी उभयनिष्ठ होनी चाहिए और रेखा यदि उभयनिष्ठ है, दोनों में से कोई एक, तो भी विपरीत फलक नहीं हो सकती।
क्वेश्चन इस पासे के प्रसारित रूप में से दो क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज तक केवल दो क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा। ये दोनों क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं अभी, लेकिन काम नहीं लेंगे इन दोनों का। मैं क्या बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा पासे के प्रसारित रूप को बंद करने पर जो फैला हुआ रूप आपको एग्जाम में मिलेगा, इसको वापस बंद करने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। पहला सवाल ये बनेगा आपका, इस पासे के प्रसारित रूप को बंद करने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा। सेकंड क्वेश्चन बनेगा, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। मेरे प्यारे साथियों, अब पिछले एग्जामों को अवलोकन करोगे, यदि पिछले एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए मैं बात ये बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन दोनों क्वेश्चनों के अलावा तीसरा क्वेश्चन आज तक कभी बना नहीं, क्योंकि होता नहीं है। केवल अभी तक तो आपके रेलवे एसएससी में तो ये पहला कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। सीडीएस के एग्जाम में जो एसएससी से भी थोड़ा अच्छा स्तर जिसका होता है, उनमें ये दोनों आपके काम आएगी। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग प्लीज बोल देंगे क्वेश्चन कितने बनेंगे इस चैप्टर में से? दो। कैसे बनेंगे? दिए गए पासे के प्रसारित रूप को बंद करने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। और मैं अभी क्वेश्चनों की चर्चा नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि विपरीत फलक कौन कौन सी होती है, बस इस बात को सीख जाएंगे। क्वेश्चन केवल और केवल ये 5 मिनट का चैप्टर है। क्वेश्चन को हल करना 5 मिनट का चैप्टर है, लेकिन पहले उस कॉन्सेप्ट को सीखना, इस पर मैं पूरा समय बर्बाद करूंगा। थैंक यू सो मच। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और आगे का प्रारूप मैं तैयार कर रहा हूं। ये बात आप सीख गए हो तो प्लीज अब आगे देखना। पासे को फैलाना है, प्रसारित रूप में आपको दूंगा, आपको केवल ये बताना है कि विपरीत फलक कौन कौन सी होगी। बस केवल ये क्वेश्चन है मेरा कि विपरीत फलक कौन कौन सी होगी। थैंक यू सो मच। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखना, अब ये काम की चीज ही क्वेश्चनों में काम आएगी। थैंक यू। देखना साथियों, केवल अब आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, पासे के प्रसारित रूप में विपरीत फलक कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन क्या बनेंगे, ये सब बात की बात है। हम पासे के प्रसारित रूप को पढ़ रहे हैं और पासे के प्रसारित रूप में अभी मैं क्वेश्चनों के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। केवल आपको ये बताना है विपरीत फलक कौन कौन सी होगी। बस इस बात को सीख गए, खुदा कसम क्वेश्चनों का आंसर आप खुद तय कर लोगे। देखो आप, मैं पहला प्रसारित रूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको मालूम है कि मैं पासे का प्रसारित रूप करूंगा तो मुझे 6 फलक दिखाई देंगे। 6 फलक आपको भी दिख रहे होंगे। मैंने इस पे नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 और ये 6। मुझे केवल ये बताना है कि साथियों विपरीत फलक कौन कौन सी होगी। और यदि आप ये बात को जितने जल्दी सीखोगे, मैं सीधा क्वेश्चनों पर आ जाऊंगा। विपरीत फलक कौन कौन सी हैं और विपरीत फलक आप तुरंत बता दोगे। कैसे बताओगे मेरे प्यारे साथियों? मैंने अभी आपको क्या सिखाया, पहला कॉन्सेप्ट बताओ। एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शा रही है, बताओ तो एक के अपोजिट साइड में कौन होगा? 3। एक फलक छोड़कर एक फलक, एक बताओ। एक के अपोजिट साइड में क्या होगा? 3 होगा। 2 के अपोजिट साइड में क्या होगा? 4। ये 2 के अपोजिट साइड में लिख दिया मैंने 4। बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा? 6। केवल क्वेश्चन क्या है मैं तो ये बता ही नहीं रहा। मैं तो ये बताना चाहता हूं आप लोगों को, पहले आप इसमें यस करो मुझे कि सर ये समझ में आया कि नहीं आया। एक फलक छोड़कर बताओ, आप इसके अपोजिट ही हो जाएगा, एक बीच में आ गया। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कहीं कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। यदि डाउट्स है तो आप लोग आगे बढ़ो ही मत हो, पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट को सीखो। क्वेश्चन मैं अपने आप हल करवा दूंगा। आप में से कौन बताएगा? मैंने दूसरा पासे का प्रसारित रूप लिख दिया। ये मैंने लिख दिया। और यहां पे आपकी बार मैंने 1 2 3 नहीं लिखा, मैंने कुछ भी लिख दिया A B C D E F, ये लिख दिया। मेरा क्वेश्चन केवल ये नहीं है कि पासे के प्रसारित रूप, नहीं, मेरा क्वेश्चन तो ये विपरीत सतह कौन कौन सी है, बस इस बात को बता दो आप। विपरीत सतह कौन कौन सी है? आप में से कौन बताएगा? B के अपोजिट साइड में क्या होगी? D। एक फलक छोड़कर एक फलक। C के अपोजिट साइड में क्या होगा? E। और 2 बाकी बचे वो आपस में अपोजिट। एक अपोजिट क्या हो जाएगा? E, सॉरी F। अच्छा, मैं एक और बना रहा हूं आपके सामने, आप लोग प्लीज कोशिश करना बात को समझने की।
ये लिख दिया मैंने। और यहां पे आपकी बार मैंने ABCD भी नहीं लिखा, मैंने ये लिखा है प्लस माइनस गुणा भाग स्टार और हैज। मेरा क्वेश्चन केवल इतना सा है कि विपरीत फलक है मुझे बतानी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बताना है। आप ये जितना जल्दी सीखोगे क्वेश्चन का आंसर मैं तुरंत क्वेश्चनों पर आ जाऊंगा। साथियों प्लीज बताएंगे, मैंने एक ही बात बताई, बस उसी से आपका आंसर आ जाएगा। प्लस के अपोजिट क्या हो जाएगा? गुणा, ये मैंने लिख दिया। बताओ माइनस के अपोजिट क्या होगा? भाग, ये माइनस के अपोजिट भाग। और ये स्टार जो बचे हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट। स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा? हैज। उम्मीद करता हूं आप सबके समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, और समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक के बटन को प्लीज दबाइएगा, मुझे आश्वस्त करें कि सर हम पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीख चुके हैं, ताकि मैं आगे बढ़ूं। ये प्लस है, ये माइनस है दोस्तों, माइनस को मैंने ये अलग लिख देता हूं, ये लो। समझ गए होंगे आप लोग? प्लीज एक बार आदेशित करें। मैं इसी के साथ और प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। अच्छा, मैंने जो सेकंड पार्ट बताया उसको भी देख लो आप लोग। मैंने क्या कहा? जिससे माना कि इस कोने से जुड़ रहा है, तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो आप ये बताओ ये कभी विपरीत नहीं हो सकते। इस कोने से ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये कभी विपरीत नहीं हो सकते। इस बात को भी ध्यान रखना है, जो आगे चल के काम आएगा आपके। इस रेखा से आप में से कौन बताएगा ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये कभी अपोजिट नहीं हो सकते। इस बिंदु से ये जुड़ रहा है दोनों, तो ये विपरीत नहीं हो सकते, ये दोनों कभी विपरीत नहीं हो सकते। ये बातें आगे चल के काम आएगी। अभी केवल आपका एक कॉन्सेप्ट काम आ रहा, पहला वाला, वो क्या है कि विपरीत, एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है। और भी चलो मैं इसी का ही कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं। देखो साथियों, आप एक बार समझ में आ गया होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। ले लिया? चलो ठीक है। काफी बार अब इसी का ही मैं, चलो देखो इसके बाद में देखना, मैं इन्हीं फलकों को क्या करता हूं, मैंने यूं लिख दिया। और साथियों इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। आप देखो एक बार, मैंने इसको यूं आड़ा पटक दिया बस। देखो आप, ये तीन तो एक साथ दिखाई देंगे मुझे, ये तीन रहे, ये तीन तो यूं हो जाएंगे, और ये जो चार है एक सेट में यूं आ जाएंगे, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 5। मैंने इसको आड़ा पटका, वही विपरीत होगी, 6 के विपरीत 5। देखो आप, 6 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 4, देखो आप, 1 के विपरीत 3। मैंने इसको भी यूं आड़ा पटक दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। देखो आप, ये आपके 4 फलक आपको दिख रहे होंगे, ये 4 जो का त्यों, ये ऊपर चल जाएगा ये, और ये नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ नहीं किया मैंने, केवल आधा पटका, एफ ये आ जाएगा, ई ये रहा, डी ये रहा, सी ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा। अपोजिट वो को ये देख लो आप, बताओ बी के अपोजिट डी, बी के अपोजिट डी, बताओ सी के अपोजिट ई, और ए के अपोजिट क्या हो जाएगा एफ। मैंने किया क्या, पासे को आधा पटक दिया। यो मैं यदि इसको आधा पटकता हूं तो पता है कैसे नजर आएगा, ये लो, ये 4 मैंने ये लिख दिए। अब आप में से कौन बताएगा, जैसे मैं इसको यूं करूंगा तो ये तो आ जाएगा ऊपर इस जगह पे, और ये आ जाएगा इस जगह पे, ये लो। आप में से कौन बताएगा ये प्लस, ये माइनस, ये गुणा, और ये क्या हो जाएगा भाग, ये क्या हो जाएगा हैज, और ये क्या हो जाएगा स्टार। मेरे प्यारे साथियों, प्लस के अपोजिट क्या हो जाएगा गुणा, माइनस के अपोजिट क्या हो जाएगा भाग, और स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा हैज। बिल्कुल ये कही यही है, लेकिन मैंने इनको आड़ा पटक दिया। इसको काफी लोग यूं कह देते हैं 2 2 3 3 प्रकार हो गए। लीजिएगा, और भी बहुत प्यारा लेवल लेके आना चाहता हूं। आप लोग प्लीज पहला कॉन्सेप्ट सीख गए हो, और पहला क्या सीखो, एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है। एकांतर पे जो आती है वो सदैव विपरीत होती है। आगे बढ़ता हूं, चलो इसी का भी और अच्छे लेवल के सवाल लेके आता हूं मैं आपके लिए। एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। अब तक मैंने आप जितने भी उदाहरण बताए, 3 और 3 6 उदाहरण बोल दो, अच्छा 3 बोल दो। इनमें एक साइड क्या लिखा, मैंने 4 फलक लिखे, और 4 के बगल में 2 फलक मैंने चपका दी। अब मैं आपको कैसे बताऊंगा, देखना आप लोग, इससे भी थोड़ा सा अच्छा स्तर ले देता हूं, देखना आप कैसे बताऊंगा। सुनो जी, पासे को मैं दूसरे प्रकार से खोलता हूं, कैसे खोलता हूं देखना। ये मैंने इस प्रकार से खोल दिया, और इस पे कोई नंबरिंग कर दी मैंने, कोई कुछ भी लिख दिया मैंने, आपकी जो इच्छा करे वैसा कुछ भी लिख दो। ये लिख दिया मैंने, ये लो @ इस पे परसेंटेज, प्लस माइनस गुणा भाग, ये लिख दिया मैंने साथियों। अब मुझे इसके अपोजिट साइड बतानी है, बस केवल आपको एक ही बात का ध्यान रखना है।
अभी क्वेश्चनों पे नहीं आएंगे, हम क्वेश्चनों पे बाद में आएंगे। यदि आप ये बात को सीख गए तो क्वेश्चन तो खुदा कसम आप 5 से 6 सेकंड नहीं लगा सकते। मैंने क्या कहा, एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सत्य दर्शाती है। ये प्लस के ये सॉरी एट द रेट, इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस। ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ये लीजिएगा माइनस के अपोजिट क्या हो जाएगा, भाग। और प्लस के अब बाकी जो बचे हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाएगा, गुणा। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो तो मेरे प्यारे साथियों, कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसी बात को इसको थोड़ा सा यूं आड़ा पटक दिया तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखो आप, ये लो, मैंने इसको यूं ही तो पटका, यूं इस प्रकार से। बताओ कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको यूं का यूं जमा दिया। आप बताओ ये 3 तो ये रही ये, और इसके नीचे ये रही। आप चाहो तो इसको जो कहते हो जमा सकते हो, ऐसे कैसे। देखो आप, एट द रेट, परसेंटेज, प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, फिर माइनस, फिर गुणा और भाग। अपोजिट ये कि यही आएगी, करके देख लो। प्लस के अपोजिट क्या आ जाएगा, एट द रेट, प्लस के अपोजिट एट द रेट। बताओ माइनस के अपोजिट भाग, माइनस के अपोजिट भाग, और जो बाकी बचे वो एक दूसरे के अपोजिट। ये देख लो आप। और ये जरूरी नहीं है आप इन पर कोई से भी अंक जमा दो, मैंने इनको हटाए ये लोग। आप में से कौन बताएगा, कोई जरूरी थोड़ा ना यही लिखूं मैं, मेरी जो इच्छा करे वो लिख दिया मैंने। ये लिख दिया ABCDEF, मुझे अपोजिट बताना, वही तो बात हो गई। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, C, F के अपोजिट D, और B के अपोजिट क्या हो जाएगा, E। कहां प्रॉब्लम है बताओ। अभी तक मैंने आपको समझाया कि 4 रेखाओं एक साथ में 4 फलक दिखाई दे रहे, उसके साइड में 2 फलक। अब मैंने क्या कर दिया, 3-3 का ग्रुप बना दिया, 3-3 का ग्रुप बना दिया। और थोड़ा सा लेवल अच्छा बन करता हूं दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों अब थोड़ा सा अच्छे ढंग से देखना आप। अब आपके पहली बात से काम नहीं चलेगा, सेकंड बात से भी काम चलेगा। देखो कैसे, मैंने यहां पे आपके सामने एक बनाया, इस प्रकार से बना दिया। एक मैंने ये बना दिया, 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया। एक और बना दिया मैंने। अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं क्वेश्चनों का। एक मैंने ये लिख दिया। अब आप दोनों में तय करो। मैंने यहां पे लिख दिया, क्या कोई भी लिख दिया, ये लो यार, A, E, B, D, C और F भी ये लिख दिया। अब मुझे ये बताना है कि विपरीत कौन कौन से होगी, विपरीत फलक है बतानी है बस। यदि आप ये दोनों बातों को सीख गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है, पानी की बोतल देनी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है साथियों। देखना कैसे आप लोग जवाब दोगे, सुन लीजिएगा आप 1 मिनट के लिए। एक और बना देता हूं मैं आपके सामने। ये पासे की प्रसारित रूप लिख दिया और मैंने इसमें कोई सा भी चिन्ह डाल दिया, प्रतिशत, एट द रेट, गुणा, भाग, डॉलर, स्टार मैंने लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों आपको केवल यह तय करना है कि अब तक कोई भी 4-4 नहीं है, 3-3 नहीं है, एक सिद्ध में 4 और 3 हो तो तुरंत पता लग जाता है, एक फलक छोड़कर एक फलक। इसमें भी चलो आप लोग ये पहचान लोगे। ये मुझे केवल विपरीत पता नहीं है मेरे प्यारे साथियों, अभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, सभी लिखेंगे इसमें विपरीत क्या होगी, विपरीत फलक बतानी है मुझे। बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा, 4। आप बिल्कुल राइट कहोगे, 1 का अपोजिट 4। इसके अलावा अब आप कैसे तय करोगे बताओ। 3 का अपोजिट तय करना तो मैं कैसे तय करूंगा, 2 का अपोजिट तय करना तो फिर मैं कैसे तय करूंगा, ये देखना है आप लोगों को। देखो साथियों मैं आपसे ये कहूं कि 4 का अपोजिट 1, ये तो एक फलक छोड़कर हो गया। अब बात आ रही है, ये समस्याएं आ रही है। अब मेरे प्यारे साथियों आप एक बात बताओ, देखना आप लोग क्या बताओगे। 5 का अपोजिट मुझे बताना है, तो 5 का अपोजिट देखो क्या बताऊंगा मैं। 5 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, ये इस लाइन से जुड़ रहा है, दोनों एक लाइन से जुड़ रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी पासे में
यदि ये दोनों फलक इस रेखा से जुड़ रहे हैं तो ये दोनों कभी अपोजिट नहीं हो सकते। ये वही लाइन काम आ रही है अब आपके, ये 5 से और ये 6 आपस में ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये अपोजिट नहीं हो सकते। 5 के अपोजिट 4 हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 के अपोजिट तो 1 है। 5 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये इस कोने से जुड़ रहे हैं दोनों। अब बताओ 5 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता? 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। 4 का अपोजिट 1 है तो 5 का अपोजिट क्या बचा? 3। और 6 के अपोजिट अपने आप बच गया, जो बचा वो आप 6 के अपोजिट। बताओ केवल पहली बात से काम नहीं चला यहां। पहली बात तो केवल ये थी कि एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत फलक को दर्शाता है, विपरीत सतह को दर्शाता है। उससे तो केवल एक ये ऊपर वाला ही आया है, बाकी 2 तो सेकंड वाली बात से और थर्ड वाली बात से काम आया। मैंने क्या कहा एक बार दोबारा से देखना, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर कर लेना। देखो आप क्या बोलोगे, एक के अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, क्योंकि एक फलक छोड़कर एक फलक है। अब 2 के अपोजिट मुझे बताना है तो मैं कैसे निकालू यार 2 के अपोजिट? 2, अब 1 और 4 पर तो ध्यान मत दो। 2 के अपोजिट या तो होगा 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा। अब 2 के अपोजिट 3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 3 ये इस रेखा से जुड़ रहे हैं। 2 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों इस बिंदु से जुड़ रहे हैं। अब 2 के अपोजिट के 1 बचा, 6 बचा, केवल 1 का पता लग गया, दूसरा अपना आप बच गया। एक प्रकार तो यह है। मैं आप सबको एक और प्रकार और बता रहा हूं, वो भी गौर से सुनना। वो क्या तरीका हो सकता है देखो आप। एक तरीका तो ये बताया मैंने लाइन वाला और बिंदु वाला। एक और तरीका मैं आपको हिंट दे रहा हूं, देखो आप इस 6 को मैं किधर खिसका सकता हूं? इधर खिसका सकता हूं साथी। इस 6 को मैं यहां पे लेके आ सकता हूं, थोड़ा सा धक्का दूं या तो उधर दूंगा तो कोई मतलब की चीज नहीं है। मैं इसके धक्का दूंगा तो ये इस जगह पर आ जाएगा। अब एक फलक छोड़कर एक फलक हो जाएगा, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। मतलब धक्का देके भी आप निकाल सकते हो। आपको मालूम है मैं 3 को या तो ऊपर ले जा सकता हूं या नीचे ला सकता हूं। मुझे तो एक फलक छोड़कर एक निकालना है, 3 को मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। देखो 3 का अपोजिट 5। 3 को ले आता हूं मैं, 5 को थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया मैंने, धक्का दिया तो बताओ ये 5 यहां पर आ गया। 3 और 5 अपोजिट हो जाएंगे, एक फलक छोड़कर एक फलक। मैंने एक और हिंट दी आपको, खिसका कर थोड़ा सा धक्का मार के भी आप लोग अपोजिट साइड निकाल सकते हो। आप इसमें ट्रिक करेंगे, एक फलक छोड़कर एक फलक तो है नहीं है भाई विपरीत, एक फलक छोड़कर एक फलक तो देख लो कहीं भी नहीं है विपरीत। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों? जवाब देना, मजा आने वाला। प्लीज आप लोग तुरंत ही जवाब दे दोगे, 100% राइट आंसर दोगे। अब आप एक बात बताओ, भाग को किधर खिसका सकते हो? ऊपर खिसका सकते हो। तो ये भाग को मैं इसको भी बताऊंगा, अभी 1 मिनट के लिए रुक जाओ आप। मैंने क्या कहा, चलो इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं डी को थोड़ा सा इधर खिसका सकता हूं तो ए के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? डी। देखो आप, मैंने डी को थोड़ा सा इधर धक्का मार सकता हूं मैं। बताओ सी को कहां ले जा सकता हूं? ऊपर ले जा सकता हूं, सी यहां पर आ जाएगा तो ई और सी आपस में अपोजिट हो जाएंगे। कोई जरूर ई और सी, ई और सी, ये ई हो गया और ये क्या हो गया? सी। कोई जरूर नहीं आप सी को लेके जाओ, ई को भी तो नीचे ला सकते हो, थोड़ा सा धक्का दिया ई यहां पर आ गया, एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत हो गया। एफ को मैं थोड़ा सा इधर ला सकता हूं, बी और एफ। देखो आप, बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये लाइन ही धक्का देने वाली ही आपका क्वेश्चन का आंसर दे देगी मेरे प्यारे साथी। बताओ आप इसमें भी धक्का दो, आप खुद बताओ विपरीत फलक कौन कौन से होगी, बस इस बात का डिक्लेयर कर दो आप। कोई जरूर नहीं है, ऊपर खिसका सकते हो, बाई तरफ से खिसका सकते हो, दाएं तरफ, किसी को भी। यदि मैं इसको खिसकाऊंगा तो बताओ डी इधर आ जाएगा, सी को ऊपर ले जाऊंगा तो सी यहां पे चल जाएगा। बताओ क्या दिक्कत आई है? आप एक बात बताओ, इसमें कोशिश करो, इसमें कोशिश करना है आप लोगों को। यदि मैं भाग को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल राइट है। परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? भाग। ये लो, अब आप में से कौन बताया डॉलर को मैं थोड़ा सा इधर खिसका लाया तो एट द रेट और ये डॉलर, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। बाकी जो बचे वो तो स्टार और क्या गुणा अपोजिट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे साथियों? मैं इसको ऊपर भी ले जा सकता हूं, देखो आप स्टार को मैं ये प्रतिशत को थोड़ा सा नीचे ला सकता हूं, ये दोनों एक फलक छोड़कर एक फलक। और ये सीख गए हो तो एक बार मस्ती के रूप में डूब जाओ। मैं क्वेश्चन लेके आना चाहता हूं इसके जस्ट बाद में। मैंने आपको क्या बात बताई? 3 बातें। प्लीज मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, मुझे खुद को नहीं मालूम मैं कितनी बार बोल रहा हूं। प्लीज, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं। एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है, पहली बात। दूसरी बात, रेखा जो 2 फलकों को जोड़ने वाली रेखा वो भी कभी विपरीत नहीं हो सकती। पॉइंट जिससे जुड़ रहा है वो भी विपरीत नहीं हो सकते। और तीसरी बात, हम धक्का देकर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके पसंद आई है, धक्का देकर भी हम विपरीत फलक निकाल सकते हैं। एक फलक छोड़कर एक फलक, वही बात आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। अब मैंने विपरीत फलक आप लोग सीख गए।
प्लीज, और अब भी नहीं सीखे हो तो यार इस वीडियो को बार बार में देखना, क्वेश्चन तभी हल कर पाओगे जब आप ये कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे तब। देखो आप, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रैक्टिस के रूप में, एक नहीं 10 प्रैक्टिस करवा दूं, आप प्रैक्टिसों की एक वीडियो अलग से डाल दूं, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, दो ही प्रकार के रेलवे एसएससी में क्वेश्चन बने हैं, रेलवे में भी इसमें से क्वेश्चन आता है, एसएससी में भी इसमें से क्वेश्चन आता है, और बैंक इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो बैंक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी प्लीज कतई गौर मत करना, राजस्थान पुलिस वाले गौर से सुनना। साथियों, आपके भी इसमें से आता है डीपी, डीपी का मतलब लाइट गई, इसका मतलब ये नहीं है, दिल्ली पुलिस में भी इसमें से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, देखो सब नीचे दिए गए सवाल एग्जाम में जो के त्यों आता है, लैंग्वेज जो के त्यों रहेगी, नीचे दिए गए पासे के प्रसारित रूप को बंद करने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात को ध्यान से सुनना, मैं यहां पासे का प्रसारित रूप दे रहा हूं, ये मैंने यहां पे पासे का प्रसारित रूप लिख दिया। ये मैंने पासे का प्रसारित रूप लिख दिया। अब मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको, अभी मैंने अंक नहीं जमाए। आप एक बात बताओ, पहले तो एक बात का ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं हमारे, जो पूरी दुनिया के राइट होते हैं हमारे गलत हो जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन हम क्या है कि एग्जाम में बैठना बहुत बड़ी बात होती है, घर पे आप लोग चाहे ज्यादा क्वेश्चन टच कर दोगे, कभी कभार हम लोग जल्दीबाजी में यूं भी पढ़ डालते हैं, बंद करने पर कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, और कभी कभार नहीं आता है तो हम उसको पूछ लेते हैं बनाया जा सकता है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इसको अंडरलाइन कर दो। क्या पूछा है? कौन सा पासा बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, इसका मतलब 3 नहीं बनाए जा सकते, केवल एक ही बनाया जा सकता है। देखो कौन सा है, मैं अंक यहां पर लिख रहा हूं। पहले तो मुझसे यही पूछा कौन सा बनाया जा सकता है, ध्यान रखना जी। मैंने ये 4 ऑप्शन लिख दिए और आपसे फिर क्वेश्चन पूछा है कौन सा पासा बनाया जा सकता है। साथियों, क्या क्वेश्चन पूछा? मारो गोली। मैंने आपको जो सिखाई चीज अब आपके काम आएगी। मैंने क्या कहा? विपरीत सतह को 10 बता दो बस। विपरीत फलक कौन कौन सी? आप यदि इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे ये विपरीत वाला, तो आंसर पे तो यूं ही टिक लगा दोगे। क्या बताओगे? 4 के अपोजिट क्या होगा साथियों? 3। ये 4 के अपोजिट 3 मैंने यहां लिख दिया। 6 के अपोजिट क्या होगा? 5। एक फलक छोड़कर एक फलक। 6 के अपोजिट 5, बाकी जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 के अपोजिट क्या होगा? 2। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा क्या विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे सकती है? क्या आप कहोगे सर नहीं, विपरीत कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। साथियों, 4 और 3 ये कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। ये दिखाई दे रहे, देखो दो, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विपरीत तो कभी एक साथ आ ही नहीं सकती। 4 और 3 तो अपोजिट है, ये तो बनाया नहीं जा सकता, ये तो गलत लिखा है। आप में से कौन बताएगा? 3 के साथ 4 आ गया, देखो आप, ये गलत है। विपरीत कभी एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। देखो आप में से कौन बताएगा? 1 और 2 ये अपोजिट है, 1 और 2 आ गया, ये भी गलत है। 1 के साथ क्या नहीं आना चाहिए? 2 दिख रहा है क्या आपको? बताओ, नहीं है। 3 के साथ क्या नहीं आना चाहिए? 4 नहीं है। 5 के साथ 6 नहीं आना चाहिए, 6 के साथ 5 नहीं आना चाहिए। ये पासा बनाया जा सकता है। अब कितने सारे क्वेश्चंस आप लोग हल कर लेना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और एक वीडियो में इसके जस्ट बाद में केवल एक्सरसाइज की डालूंगा,
उसमें कम से कम 30 क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा, आपको जवाब देना है। आप पहले क्वेश्चन का प्रारूप समझ गए। दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप में से। नीचे दिए गए पासे के प्रसारित रूप को बंद करने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? वही पासा बनाया जा सकता है जिसमें विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे। देख लीजिएगा, यहां में इस पासे में कहीं भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे रही है। 1 के साथ 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 3 के साथ 4 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 6 के साथ 5 नहीं होना चाहिए, नहीं है। ये पासा बनाया जा सकता है। बाकी और सब पासे गलत क्यों है, मैंने ये गोल डब्बा भी कर रखा है। एक और क्वेश्चन देखो, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मैं क्या लिखाने वाला हूं, बताओ। नीचे दिए गए पासे के प्रसारित रूप को बंद करने पर कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता? ये दो ही क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे हैं। एक तो बनाया जा सकता है, सेकंड नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों, आप में से कौन बताएगा? मैं एक पासा लिख रहा हूं यहां पे। और ऑप्शन भी दे रहा हूं। मैंने अब की बार पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब 3 बनाए जा सकते हैं, केवल 1 नहीं बनाया जा सकता। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों, कोशिश करना बात को समझने की। मैं यहां पे डाल रहा हूं, अब आपको आंसर देना है। ABCD में से आंसर बताना। मैंने पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। लीजिएगा साथियों, कोशिश करना बात को समझने की। और मैं ये लो, मैंने यहां पासे के ये 4 आपको खोल के रख दिए। कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप विद इन 5 सेकंड में दे सकते हो। केवल आपको एक चीज आनी चाहिए, विपरीत फलक। एक बार कीजिएगा कमेंट्स, कौन सा राइट है, सभी बताएं। याद रखना कौन सा नहीं बनाया जा सकता, मैंने ये पूछा है। पहले विपरीत फलक निकालो, और जिसमें विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है वो नहीं बनाया जा सकता। आइए दोस्तों, बिल्कुल राइट आपका आंसर। विपरीत सतह बताओ पहले आप मुझे। ए के अपोजिट क्या होगा? सी। बी के अपोजिट क्या होगा? डी। ई के अपोजिट क्या होगा? एफ। ई अपोजिट है, एक फलक छोड़कर एक फलक विपरीत सतह को दर्शाती है। ये एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। यदि दिखाई दी थी तो वो नहीं बनाया जा सकता। मतलब ए के साथ यदि सी दिखाई दिया तो वो पासा बन ही नहीं सकता, वो गलत पासा है। बताओ, ए और सी साथ साथ नहीं आना चाहिए। ए के साथ सी नहीं होना चाहिए, नहीं है। बी के साथ डी नहीं होना चाहिए, नहीं है। एफ के साथ ये तो बनाया जा सकता है भाई। मुझसे तो क्या पूछा? नहीं बनाया जा सकता। बताओ, कहीं भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे रही है। देखो आप, बी के साथ सी, बी के साथ डी नहीं होना चाहिए, नहीं है साहब। सी के साथ क्या नहीं होना चाहिए? ए नहीं है। ई के साथ एफ नहीं होना चाहिए, नहीं है। ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसको देखो आप, बी और डी एक साथ आ गए। बी और डी ये तो विपरीत सतह साथियों, ये पासा कभी बनाया ही नहीं जा सकता। सी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ये गलत क्यों है मेरे प्यारे साथियों? देखो, ए के साथ सी नहीं होना चाहिए, नहीं है। बी के साथ डी नहीं होना चाहिए, नहीं है। ई के साथ एफ नहीं होना चाहिए, नहीं है। ये पासा भी बनाया जा सकता है। केवल एक पासा है ये सी ऑप्शन वाला जो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें विपरीत फलक है, एक साथ दिखाई दे रही है। और जिसमें विपरीत सतह एक साथ दिखाई देती है वो कभी भी नहीं बनाया जा सकता। उम्मीद करता हूं दोनों सवाल आप लोगों के समझ में आए होंगे। ये 2/2 में लिख चुका हूं, दोनों क्वेश्चन आपके राइट होंगे। रही बात प्रैक्टिस की,
तो अब मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो इसी पैटर्न की, आज तो केवल मैंने थोड़ी समझाई है और 2 ही तो क्वेश्चन समझाए, मैं कल कम से कम 30 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं और एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा। रेलवे एसएससी की क्या औकात की एक ही क्वेश्चन आपका बाहर चल जाए, वो केवल प्रैक्टिस के रूप में। वो अगली वीडियो आप तभी देखें जब आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख चुके हो। वो अगली वीडियो तभी पॉसिबल है, आपके तभी समझ में आएगी जब आप ये वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ोगे और थ्योरी को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। प्लीज चलते चलते अलविदा, आप सबसे राम राम दोस्तों। प्लीज अब तक भी यदि किसी ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सब शेयर कर दे, लाइक के बटन को जल्दी से प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं बीएन राजपूत। नेक्स्ट वीडियो तुरंत चालू होने वाली है मेरी मैथ की क्लास 6 बजे तक से रहेगी, तो प्लीज आप जो भी आपका काम है वो कर लीजिएगा, चाय पानी पी लीजिएगा, फिर 6 बजे मैथ की क्लास तक बने रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज मैथ में बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं मैं आपके लिए, बहुत ही प्यारा। थैंक यू सो मच, सबको अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।